हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद एजुकेशन में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर, जो यूपी बोर्ड 2023 के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आज हम बात करें प्रकाश के व्यतिकरण के लिए। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इसे जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल दे सकते हैं कि 5 अंक देकर जाने वाला है। 5 अंक का यह प्रश्न पूछा जाएगा और आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर यहाँ पर जाइएगा। तो बात करें प्रकाश के व्यतिकरण की, तो क्या होता है प्रकाश का व्यतिकरण? जब कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें जिनके आयाम समान हो, क्या हो आयाम, मान लीजिए आयाम क्या होती है कि मान लीजिए एक प्रकाश तरंगे यहाँ पर चल रही है। आयाम क्या होती है, यहाँ से आप यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, आयाम। किसी तरंग की देखिए जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, आयाम। तो जो दो प्रकाश तरंगे जा रही हैं, दो इसी प्रकार की ऐसी दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं, देखिए जिनके आयाम समान हो। देखिए जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ संचरित हो रही हो, कि एक साथ संचरित हो रही हूँ, दोनों क्या जा रही हूँ, एक साथ जा रही हूँ, तो माध्यम की विभिन्न बिंदुओं पर, तो माध्यम की अनेक बिंदुओं पर इनकी तीव्रता क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। जहाँ भी ये मिल रही हूँ, इनके हर एक बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए जैसे दो तरंगे जा रही हैं, दो समान, इनके आयाम क्या है, समान है, लेकिन क्या हो रही कि एक साथ संचरित तो हो रही है, लेकिन माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रता के योग से क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। ठीक है, अलग बिंदु पर क्या होती है, प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। और कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। प्रकाश तरंगों की इस अध्यारोपण की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण, अध्यारोपण जाती है टकराने की इस घटना को, यानी मान लीजिए जा रही हो और आवृत्ति यानी टकराती जा रही हो एक दूसरे से, कहीं पर टकराने पर प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जा रही है, कहीं पर प्रकाश की तीव्रता कम हो जा रही है, तो यह घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाएगी। ऐसे आप, ठीक है, तो हो जाएगी कि जब कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंग हो जिनके आयाम क्या हो, समान हो, जब एक साथ किसी माध्यम में संचरित होती हैं, तो विभिन्न बिंदुओं पर उनकी प्रकाश की तीव्रता अलग अलग तरंगों की अलग अलग तीव्रता, उनकी मतलब अलग अलग तरंगों की जैसे अलग अलग तीव्रता की योग से क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है और लगभग यानी कह सकते हैं शून्य हो जाती है, और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, यानी जब भी संचरित होती हैं तो ये जब भी माध्यम से कहीं भी बिंदु किसी बिंदु पर टकराती हैं तो वहाँ पर तीव्रता अधिकतम और किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, न्यूनतम अधिक बढ़ जाती है और किसी स्थान पर कम हो जाती है। तो क्या कहलाती है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। प्रकाश के व्यतिकरण की बात की कितने प्रकार की होती है, तो प्रकाश का व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। देख सकते हैं कि एक संपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण। उसी प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम और अधिकतम के कारण इन्हीं को हम परिभाषित करते हैं। अगर जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उन स्थानों पर प्राप्त व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उन स्थानों पर प्राप्त व्यतिकरण क्या बोला जाता है, संपोषी व्यतिकरण बोला जाता है। और जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम रह जाती है उन स्थानों पर प्राप्त व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का व्यतिकरण और कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार, संपोषी व्यतिकरण और एक क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण। जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उन स्थानों पर प्राप्त व्यतिकरण क्या कहलाता है, संपोषी व्यतिकरण, और जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर प्राप्त व्यतिकरण क्या कहलाता है, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। अब उसकी शर्तें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। पूछा जाता है कि व्यतिकरण क्या होता है, वो व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें बताइए। शर्तें क्या होती है, नंबर कि दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, यानी इन दोनों के कालांतर क्या होते, समान होने चाहिए, यानी दोनों तरंगों के बीच कालांतर क्या होने, समय के साथ क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। और दूसरा देखिए, दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए, इनकी आवृत्ति भी बराबर होनी चाहिए और इसकी तरंगदैर्घ्य भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। आयाम जानते हो, तो क्या होने, अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। चौथा देखिए, प्रकाश स्रोतों के मध्य दूरी बहुत कम होनी चाहिए, जिससे दोनों तरंगार्घ एक ही दिशा में अग्रसित होकर फ्रिंजें अधिक चौड़ी बना सकें। फिर देखिए नंबर बात करें 5 की, अच्छे व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बहुत ही संकीर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएंगी प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।